नमस्कार दोस्तों कई सारे भारतीय भारत से अमेरिका गए हैं पढ़ाई करने या फिर किसी और काम से या फिर कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो भारत से पोस्ट किए जाते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि भारत पोस्ट ने, आप सब जानते हैं, इंडिया पोस्ट जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उनके द्वारा यूएस की जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, चाहे यूरोप के कई देश हो गए, जापान हो गया, कई देश हो गए, उन्होंने अपने सर्विसेज को बंद कर दिया है। और अगेन इसके पीछे का कारण क्या है? टैरिफ। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जो भी पार्सल भारत या किसी और देश से आएगा अमेरिका के अंदर, उस पे भी टैरिफ लगेगा। लेकिन वो टैरिफ कैसे लगेगा, किधर लगेगा, कौन कलेक्ट करेगा पैसा, कुछ पता ही नहीं है। और इसीलिए पूरी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो खबर, आफ्टर इंडिया यूरोपियन पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड डिलीवरीज टू यूएस। तो ये एग्जैक्टली है क्या मामला? ट्रंप ने कौन से टैरिफ लगा दिए, कौन से वैल्यू के गुड्स पर टैरिफ लगेगा और यहां पर इसका असर क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 29 अगस्त से हमारे 3 नए यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग ईयर के, 2026, 27 और 28। कोई भी साल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लिएगा, आपको यहां पर अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कदम लिया था। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, इशू किया जुलाई 30 को, 30 जुलाई को। और इस ऑर्डर में यह कहा गया कि जो डी मिनिमस एग्जम्पशन है वो हटाया जा रहा है। अब ये होता क्या है, अभी तक क्या था कि मान लो भारत से या फिर किसी भी देश से अमेरिका में अगर कोई पार्सल जाता था, गुड्स जाता था, और उसकी वैल्यू $800 तक थी, $800 तक थी, तो वो ड्यूटी फ्री लगता था। मतलब उस पर कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता था। बस आप सिंपली यहां से पैक करिए सामान, कोरियर को दीजिए और वो अमेरिका में आपके परिवारजन या फिर कहीं पर भी जो भी डिलीवर करना है वो हो जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया ऑर्डर जारी करके 29 अगस्त से, ये जो आगे आने वाला 29 अगस्त है, यहां पर जितने भी इंपोर्ट्स होंगे रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू, चाहे वो पार्सल से आए या फिर किसी भी चीज से आए, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ये होता था कि मान लीजिए किसी परिवार का कोई बेटा या बेटी जो है पढ़ने गई है अमेरिका के अंदर, तो राखी का फेस्टिवल आया, दिवाली का फेस्टिवल आया, तो होता है ना कि यहाँ पर आप मिठाई भेज दो, कुछ भी भेज सकते हैं। तो अभी तक $200 तक के, $500 तक के, इनफैक्ट $800 तक के सामान अगर आप भेजते थे, कोई भी उस पर ड्यूटी नहीं लगता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है कस्टम क्लियरेंस देना पड़ेगा। अगर वो $10 का, $20 का भी सामान है तो भी आपको उसके ऊपर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये टाइमलाइन आप देख सकते हो। 30 जुलाई को ऑर्डर पास किया गया यूएस के द्वारा, 23 अगस्त को यूरोपियन पोस्टल सर्विसेज ने सस्पेंड कर दिया, 24 अगस्त को इंडिया पोस्ट ने अनाउंस कर दिया जो भारत की बॉडी है, और 25 अगस्त से भारत से ये इफेक्ट में आने वाला है, और 29 अगस्त से ये जो पूरा टैरिफ रूल है वो ऑफिशियली इंपैक्ट में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, पहले तो ये बात है कि भारत से इंडिया पोस्ट ने इसको सस्पेंड किया है। इंडिया पोस्ट का मतलब क्या है? देखो, इंडिया पोस्ट एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम है भारत के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में है। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, क्योंकि यहां पर 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज भारत में देखने को मिलते हैं, और इसका मैसिव रूरल रीच है। गांव-गांव से कहीं पर भी आप भेजना चाहो भारत में कोई भी पोस्ट, तो आप आसानी से भेज सकते हो। इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में ब्रिटिश रूल के दौरान, और जो पहला पोस्टेज स्टैम्प इशू किया गया था 1854 में, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये और तेजी से ग्रो होता गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने ये सर्विसेज क्यों सस्पेंड कर दी? देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया पोस्ट ने 24 अगस्त को अनाउंस किया कि 25 अगस्त से, मतलब आज से ही, यहां पर टेम्परेरी बेसिस पर जितने भी पोस्टल सर्विसेज भारत से अमेरिका जाते थे उसको वो बंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट 3 कैटेगरीज। अगर आप मान लो लेटर भेज रहे हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, या फिर कोई ऐसा आइटम भेज रहे हो जिसकी वैल्यू $100 के अंदर में है, तो वो आपका जा सकेगा। लेकिन बाकी के जितनी भी चीजें थी उसको बंद कर दिया गया। उसका कारण क्या है? सबसे पहला है अनक्लियर रूल्स। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बोल तो दिया कि टैरिफ लगेगा, और टैरिफ कहां पर लगेगा? ओरिजिन पे। मतलब कि मान लो भारत से अमेरिका
गुड्स जाना है, पार्सल जाना है, तो ट्रंप ने ये कहा है कि भारत में जहां पर ये कलेक्ट हो रहा है ना, मान लो आप कोई $500 का गुड्स भेज रहे हो अपने किसी परिवार को, तो इसके लिए आपको यहीं पर पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो कस्टम ड्यूटी है वो यहीं पर कलेक्ट होगा इंडिया के अंदर। अब आप खुद बताओ, इंडिया में क्या कोई स्पेशल बॉडी बनाई गई है जो ये कलेक्ट करेगी? अब मान लो कलेक्ट हो गया तो फिर पैसा कैसे यूएस के कस्टम को भेजा जाएगा? यहाँ जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो अमेरिका भेजना पड़ेगा ना, वो कैसे होगा? मतलब ये बहुत सारा कंफ्यूजन है रूल्स को लेकर। ट्रंप ने तो बस कह दिया टैरिफ लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली कौन कलेक्ट करेगा, कौन जाएगा, तो ये पता नहीं है। इसी की वजह से इंडिया पोस्ट ने डिसाइड किया कि अभी के लिए हम ये जो सर्विसेज हैं उसको बंद कर रहे हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर जो एयरलाइंस हैं जो ये पोस्ट वगैरह लेकर अमेरिका जाते थे, उनको भी ये डर है कि ये जब अमेरिका पहुंचेगा तो ये रिजेक्ट ना हो जाए, और उनका कहना है कि यूएस का जो रूल्स है वो उसको कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? और यहाँ पर तीसरा उनका ये भी कहना है कि मान लो पार्सल वहां पर पहुंचेगा, हो सकता है इसको वापस किया जाए या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे कस्टम वाले, तो इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया पोस्ट डिसाइडेड टू सस्पेंड सर्विसेज रादर देन टेकिंग रिस्क, कि आप पार्सल ले लो भारत के अंदर, उसको जब आप पहुंचा ही नहीं पाओगे तो कैसे होगा? तो ये सब सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ भारत नहीं कर रहा है, ये वाइडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूके, सिंगापुर, साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, बहुत सारे देशों ने ये जितने भी पोस्टल सर्विसेज हैं अमेरिका जो जाता था उसको बंद कर दिया है। अच्छा, इनफैक्ट आप देखोगे वॉशिंगटन पोस्ट ने, मतलब कि अमेरिका की जो मीडिया है, उन्होंने कहा है कि इट इज लाइक अ ग्लोबल पोस्टल ब्लॉकेड। मतलब आप सोचिए, दुनिया भर से कितने सारे पोस्ट अमेरिका जाया करते थे, लेकिन वो सब अचानक से बंद हो जाएंगे, तो ये ग्लोबल पोस्टल ब्लॉकेट जैसा ही हो गया एक प्रकार से। सो इट शोज कि कैसे यहां पर आप अनप्रिपेयर्ड हो, आप चीज़ों को अनाउंस तो कर देते हो लेकिन प्रॉपर रूल्स के साथ नहीं करते हो, पता ही नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा, एंड दैट इज़ वाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका भारत पर क्या इंपैक्ट आएगा होगा? जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, भारतीय स्टूडेंट्स जो एसेंशियल चीज़ें भारत से मंगाया करते थे, सस्ती चीज़ें जैसे बुक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, फूड आइटम्स हो गए, वो नहीं आ पाएगा। जो फैमिलीज़ हैं वो रक्षाबंधन पर या फिर दिवाली गिफ्ट या फिर कोई भी पर्सनल आइटम जो है वो वहाँ पर नहीं भेज पाएंगे। इसके साथ साथ लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप स्टिल भेज सकते हो, लेकिन अगेन पार्सल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और जो बिजनेसेस हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। क्या है ना, भारत में बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो यहाँ पर अपना काम चलाते हैं, इंटरनेट पर उनको ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाता है और भारत से वो सस्ते में पार्सल भेज पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, ज्वेलरी, बुक्स, तो उनके ऊपर हिट आया। हाँ, ऑप्शन आपके पास ये है कि जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, डीएचएल, फेडेक्स आपने सुना होगा। लेकिन क्या होता है, ये लोग 2 से 4 गुना चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते हैं, जिसकी वजह से ये अफोर्डेबल नहीं रहेगा। आप बिजनेस अच्छे से कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा कोरियर का जो कॉस्ट है। और जहाँ तक डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस का सवाल है, तो देखो अभी आप सब जान ही रहे हैं कि कितने इश्यूज आ रहे हैं भारत और यूएस के ट्रेड टेंशन को लेकर। ट्रंप बार बार टैरिफ की बात कर रहे हैं, भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि कैसे कस्टम रूल्स ये सिर्फ ट्रेड को ही नहीं बल्कि पीपल टू पीपल जो टाइज है उसको भी डिसरप्ट कर सकता है। और इसका इंपैक्ट भारत पोस्ट पर भी आएगा, जो इंडिया पोस्ट है, क्योंकि उनको भी काफ़ी रेवेन्यू आता था जब ये पार्सल्स एक्सेप्ट करते थे भारत में और उसको कोरियर के तौर पर भेजते थे अमेरिका के अंदर। सो इस सस्पेंशन की वजह से इंडिया पोस्ट को फाइनेंशियल लॉसेस झेलना पड़ सकता है। एंड उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया पोस्ट ने अनाउंस किया है कि अगर आपने पार्सल हमें दे दिया है लेकिन हम भेज नहीं पा रहे हैं तो आप अपना रिफंड भी ले सकते हो उसके लिए, जो भी आपने पोस्टेज पे किया है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। लेकिन फाइनली क्वेश्चन ये है कि अब आगे सोल्यूशन क्या है? देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो यह है कि भारत यूएस अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि कलेक्शन मैकेनिज्म को क्लैरिफाई किया जा सके। दूसरा क्या है कि इंडिया पोस्ट ने एम्फसाइज किया है कि ये टेम्प्रेरी मूव है, जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो वापस स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा यहाँ पर यह है कि आप प्राइवेट कोरियर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगेन वहाँ पर आपको हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा। भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि कम से कम स्टूडेंट्स के जो पार्सल्स हैं, मेडिसिन हैं, उसका एग्जाम्पशन मिल जाए, उस पर कोई टैरिफ ना लगाया जाए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जिसके बारे में पिछले 2 दिन से काफ़ी चर्चा हो रही थी कि एग्जैक्टली ये पोस्टल सर्विसेज को बंद करने का मतलब क्या है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 1861 में ब्रिटिशर्स टाइम में पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीग्राफ लाइन ओपन किया गया था। क्या बता सकते हो ये कौन से 2 शहरों के बीच में किया गया था? आपको बताना। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026, 27, 28, तो ये सबके अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अगर आपको चाहिए तो लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है, कॉल करिए। और इसके अंदर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। टेल देम टू यूज
दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 09240023 यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।